2024 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से पुरानी अंदाज में वापसी की हैं, उससे तमाम ऐसे विपक्षी दलों के खेमे में भूचाल सा मच गया है। तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके भी समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के रणनीति के विषय में। जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति की कहीं ना कहीं बिसात बिछाती हुई दिखाई दे रही है और तमाम ऐसे विपक्षी दलों को घेरते हुए दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती का कैंडिडेट उतारना ये कहीं ना कहीं भाजपा को प्रभावित कर रही है, तो कहीं इंडिया गठबंधन को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। जिस बहुजन समाज पार्टी को कुछ लोगों के द्वारा कही जाती थी यह बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आज वही बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती हुई दिखा रही है और अकेले चुनाव के साथ साथ कहीं ना कहीं इन दोनों दलों को चुनौती पेश करती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा है कि इसमें चुनाव हो चुके हैं और कुछ सीटों पे हो चुके हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी का दमखम का भी प्रभाव या लोहा लोगों के द्वारा मानी जा रही है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी इस 2024 के चुनाव को एक अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इससे पहले का जो भी चुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से नहीं लड़ी थी, लेकिन 2024 के चुनाव में लड़ रही है क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कारण बहुजन समाज पार्टी को दिखाई दे रहा है। वो कारण है, एक तो आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं और भविष्य के कहीं ना कहीं उसके मालिकाना हक भी उन्हें प्राप्त होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी के कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने वाले हैं। तो उनका कहीं ना कहीं साथ मिलने की वजह से बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत बड़ा ताकत मिलती हुई दिखाई दे रही है और ताकत के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को जो लक्षण लगाई गई है कि यह बीजेपी की बी टीम है, वो उस बी टीम से उभरने के लिए बहुजन समाज पार्टी ये 2024 के चुनाव को एक अलग तरीके से लड़ने का काम कर रही है, जिससे वो उन बीजेपी के बी टीम के कहे जाने वाले जो स्लोगन हैं उससे वो बाहर होती हुई दिखाई दे। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन वहीं पे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं आज भी उनके साथ बरकरार हैं। कुछ ऐसे जो वोटर हैं वो उनके साथ खड़े नहीं हुए हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों में शामिल है। कहीं बीजेपी में कोई चला गया है तो कोई सपा में चला गया है, उससे बहुजन समाज पार्टी को प्रभाव उतना पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उन वोटों को उसके अलावा भी वोट बैंक को बनाने में बहुजन समाज पार्टी इस बार काम कर रही है, जैसे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेटों को उतारना और जहां पे सवर्ण समाज में जो क्षत्रिय समाज हैं वहां पे उनकी प्रभाव है तो वहां पे उनका कैंडिडेट उतारना। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग समुदाय के लोगों को अपने तरफ खींचने का एक बहुजन समाज पार्टी का रणनीति दिखाई दे रही है। इस प्रकार से आपने देखा है कि कुछ ऐसे वीडियो क्षत्रिय समाज से निकल के सामने आई थी कि क्षत्रिय समाज कुछ ऐसे लोटे में पानी लेकर ये कसम खा रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी कहीं ना कहीं उनका जो हक और हिस्सा है वो उन्हें दे नहीं रही है। जबकि वहीं पे ब्राह्मण समाज को बीजेपी सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है। तो तमाम ऐसे जो उत्तर प्रदेश के या गुजरात के जो क्षत्रिय समाज है बीजेपी से नाराज होती हुई दिखाई दे रही है, उस बीजेपी के नाराज वोटों को कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने तरफ साधते हुए एक क्षत्रिय समाज के कैंडिडेट को उतारने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं अगर ये सारे समीकरण जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी 2024 में लगाई है, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में अपनी माया जाल बिछाई हुई है, वो अगर सफल होता है और तमाम मुस्लिम और क्षत्रिय बहुल क्षेत्रों में क्षत्रिय समाज उनके साथ जुड़ता है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन बहन कुमारी मायावती के द्वारा आ सकता है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस
धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पे बीजेपी का लोगों पर से विश्वास उठता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने लोगों के आ रही हैं। जबकि यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में तीसरी नंबर की पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती की जो शासन करने की जो प्रक्रिया है वो भी काबिले तारीफ है। तमाम ऐसे जनता के द्वारा आए दिन सराहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल है वो सभी लोगों के शासनकाल से बेहतर शासनकाल है। तो तमाम ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया इस पे जरूर दें और वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें।